नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका विचार सागर में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि महा एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस तरह की जानकारी आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, आप सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चंद्रावती नामक नगर में मुरु नाम का एक दैत्य रहता था। वह बहुत ही साहसी और पराक्रमी था। एक बार दैत्यों ने देवलोक पर चढ़ाई कर दिया। देवों की हार और दैत्यों की जीत हो गई। अब देवलोक पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया। सभी देव शिवजी के पास गए और अपनी परेशानी बताए। शिवजी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर गए और विनम्र भाव से वंदना करने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या संकट है? इतने क्यों परेशान दिख रहे हैं आप लोग? भोलेनाथ ने दैत्यों का अत्याचार के बारे में सारी व्यथा सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देव पूरी तैयारी के साथ उस स्थान के लिए प्रस्थान करें। मैं भी शीघ्र ही पहुंच रहा हूं। उत्साहवर्धक वचन सुनकर सभी देवताओं ने दैत्यों के नगरी को चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए दौड़ पड़े। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। दैत्यों के सामने देवता अपनी हार को महसूस करते हुए युद्ध स्थल से भागने लगे। भगवान विष्णु ने दैत्य पुरु को ललकारते हुए दौड़ाया और युद्ध करने लगे। इस प्रकार कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस दौरान कभी भगवान विष्णु का विजय होता था तो कभी दैत्य पुरु का विजय होता। ऐसी सिलसिला कई वर्षों तक चलती रही। परिणाम कुछ भी नहीं आया। अंत में भगवान विष्णु थक कर हिमालय के एक गुफा में भाग गए और छिपकर सो गए। इस गुफा में एक ही द्वार था। दैत्य पुरु भी पीछा करते करते उस पर्वत के उसी गुफा में प्रवेश कर गया जहां भगवान विष्णु सो रहे थे। दैत्य पुरु ने जैसे ही सोए हुए भगवान विष्णु को देखा, दैत्य पुरु ने सिर काटने के लिए अपना खड्ग निकाला। उसी वक्त सुषुप्ता अवस्था में पड़े भगवान विष्णु के शरीर की 10 इंद्रियां और मन से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश एक युवती के रूप में परिवर्तित हो गई और भगवान विष्णु के रक्षा में तत्पर हो गई। दिव्य रूप धारण किए वह युवती क्रोधावस्था में विकराल रूप धारण किया और दैत्य पुरु का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। शोरगुल के कारण भगवान विष्णु नींद से जग गए। देखा, एक युवती खड़ी है और दैत्य का सिर धड़ से अलग है। बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, देवी, तुम कौन हो? देवी ने कहा, मेरे प्रभु, मैं तो आपकी पुत्री हूं। इस दैत्य को भी मैंने ही मारा है। लगता है मेरे जन्म के विषय में जानने की उत्सुकता है आपको। तो सुनिए,
जब आप सुषुप्ता अवस्था में थे तो आपका दसों इंद्रियां और मन में जो दैविक शक्तियां संचित थी, वही शक्ति का रूप मैं हूँ। भगवान विष्णु बहुत खुश होकर बोले, मेरी पुत्री, तेरी उत्पत्ति में मेरे 10 इंद्रियां और मन को जोड़कर 11 इंद्रियों से हुई, इसलिए आज से तेरा नाम एकादशी होगा। पुत्री, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने इच्छानुसार कुछ भी वर मांग लो। जो वरदान मांगोगी वो मैं सब दे दूंगा। देवी बोली, प्रभु, अगर आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा सुने। हर महीने 2 एकादशी की तिथि आती है। दोनों एकादशी को जो भक्त व्रत या उपवास करके आपकी पूजा करेगा, उस पर आपकी कृपा सदा बनी रहे और परलोक में भी मृत्यु के बाद आपका ही धाम प्राप्त हो। बस यही मेरी मांग और इच्छा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे निस्वार्थ एवं दूसरे के हित के लिए मांगे गए वरदान को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। इसी समय से एकादशी व्रत की प्रथा का आरंभ हुआ। इसे कृष्ण पांडव संवाद के रूप में भी जाना जाता है। सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि अपने सभी इंद्रियों को संयम में रखकर ही व्रत करना चाहिए और व्रत के दौरान भगवान विष्णु का ही चिंतन में मग्न रहें। इसे ही व्रत या उपासना कहते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को धन्यवाद।